एसएससी 2026 के मेरे बब्बर शेरों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ब्रेकिंग न्यूज है। एक नया नियम लागू किया है एसएससी ने। 2026 में जितने भी एसएससी वैकेंसी निकालेगी, एक नया नियम लागू किया गया है। तो आपको इस चीज का जानकारी होना चाहिए। पढ़ते रहिए, सीधी बात, नो बकवास। नौकरी लगेगी पढ़ने से, किसी चीज का इंतजार मत करिए। सब टाइम से सबका फॉर्म निकलेगा, सबसे एग्जाम होगा, लेकिन अगर नौकरी चाहिए तो आपको सीना ठोक पढ़ाई करनी पड़ेगी। और क्या क्या बदल रहे हैं, क्या क्या नए चेंजेज आ रहे हैं, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। किसी चीज में जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा उस चीज का, तो आप नहीं नौकरी ले सकते हैं, सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। तो एसएससी 2026 में चाहे सीजीएल की वैकेंसी निकलने वाली है, चाहे स्टेनो का, चाहे सीएचएसएल का, चाहे एमटीएस का, चाहे जो भी वैकेंसी निकलने वाली है इस बार, तो उसमें एक नया नियम लागू किया गया है। और इसके क्या फायदे हैं, आपका क्या नुकसान है, आप उसमें कौन सा बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। चलिए, तो एसएससी 2026 के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2026 के सभी परीक्षाओं के लिए फिक्स एंड फ्लॉट नियम लागू किया है। यही एक नया नियम है जिसे स्लाइडिंग मैकेनिज्म कहते हैं। जो है ना, एक नया स्लाइडिंग मैकेनिज्म लागू किया गया है। तो इसमें फिक्स एंड फ्लॉट क्या है, ये सारा डिटेल दिया हुआ है। मैं आपको अपने हिसाब से समझा देता हूं, आप समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए, जैसे मान लीजिए एसएससी सीजीएल है, तो मान लीजिए सीजीएल में कई पोस्ट हैं। सीजीएल के अंदर 38 टाइप के पोस्ट होते हैं। मान लीजिए सीएचएसएल है, तो सीएचएसएल में भी कई पोस्ट होते हैं। यूडीसी का होता है, डीईओ का होता है, आपको पता होगा। स्टेनो में कई तरह के पोस्ट होते हैं, ग्रुप सी और डी। एमटीएस के अंदर कई तरह के पोस्ट होते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री में मान लीजिए आपको जाना है, रक्षा मंत्रालय में, आपको होम मिनिस्ट्री में जाना है, गृह मंत्रालय में जाना है, आपको फॉरेन मंत्री में जाना है, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय में जाना है। तो सबका ना अब नया लागू नियम क्या कर दिया गया है, फिक्स एंड फ्लॉट सिस्टम क्या है कि आप जब फॉर्म भरेंगे इसके अंदर, तो आपको भरना पड़ेगा, पोस्ट रेफरेंस देना पड़ेगा, और उसमें एक बॉक्स, ये दो बॉक्स दिखाई पड़ेगा, फिक्स और फ्लॉट। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको फिक्स फ्लॉट चाहिए कि आपको, मतलब फिक्स बॉक्स चाहिए कि आपको फ्लॉट सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि फिक्स में और फिक्स मोड में और प्लॉट मोड में अंतर क्या है। देखिए, फिक्स मोड क्या है पहले आप समझिए। ये खतरनाक है, ये भरिएगा भी मत, मैं पहले ही बता दिया, फिर भी बताता हूं, ये आपके लिए प्लॉट सही होगा। फिक्स क्या है, फिक्स मोड क्या है, यदि आप आवंटित पद से संतुष्ट है, आपने कोई पोस्ट रेफरेंस दे दिया, वहां पे भर दिया कि भैया मान लीजिए सीजीएल में आपने पोस्ट दे दिया, हमको इनकम टैक्स ऑफिसर भरना है, आप उसको फिक्स मोड में सेलेक्ट करके रख दिए, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, करते हैं। तो यदि आपकी योग्यता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर अंतिम माना जाएगा, अगर आपने फिक्स मोड में इनकम टैक्स ऑफिसर पद सेलेक्ट कर दिया है, तो यह पद आपकी योग्यता सूची के आधार पर अंतिम माना जाएगा और आप अगले राउंड की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए आपने इनकम टैक्स इसमें पोस्ट आपने फिक्स मोड में सेलेक्ट करके रख दिया कि भैया हमको यही पोस्ट चाहिए। अब इसकी एक फाइनल रिजल्ट आई, फाइनल मेरिट लिस्ट बनी, और अगर आप वहां तक फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आप वहां से बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए आप मेरिट लिस्ट में चले गए, नहीं बढ़िए, आपको सेकेंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए नहीं बना रखा जाएगा, क्योंकि आपको यही पोस्ट चाहिए हुआ था। तो आपको अगर मान लीजिए कभी कल क्या होता है ना, आप जानते हो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो दो दो राउंड चलता है, तीन तीन राउंड चलता है, ये जानते होंगे। नया एक वेटिंग सिस्टम, एक नया वेटिंग लिस्ट सिस्टम भी आया है। पहले राउंड में आपका नहीं हुआ, 2-4-5% कम है मार्क्स, तो दूसरे राउंड में भी आप वेट करते हैं। मान लीजिए किसी को मार्क्स मिला, उसे 2-4-5 पॉइंट सेकेंड में तो आपका हो गया, तो आपका नहीं लेगा, क्योंकि आपने जो क्या किया है, फिक्स मोड कर दिया है। सबसे बेस्ट है प्लॉट मोडिंग, ठीक है। इसमें क्या है, यदि आपको लगता है कि आपको बेहतर पद मिल सकता है तो आप प्लॉट चुनते हैं। यदि उच्च वरीयता, हायर प्रेफरेंस वाला पद खाली होता है तो आपको वह पद मिल जाएगा। ये सबसे बढ़िया है आपके लिए। जैसे कि मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने पोस्ट इनकम टैक्स, आपने पोस्ट सेलेक्ट कर दिया, और आपने मोड कौन सा चुना है, तो फ्लॉट मोड चुना है। तो फ्लॉट मोड चुनने से मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कल आपको इनकम टैक्स नहीं मिला, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट वहां तक नाम नहीं पहुंची, फिर सेकंड मान लीजिए आप वेटिंग लिस्ट में है, फिर सेकंड राउंड का नॉर्मलाइजेशन हुआ, और मान लीजिए आप आ गए, सेकंड राउंड में आपकी लिस्ट आ गई, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। तो इसलिए में फ्लॉट बेटर है। फ्लॉट के कुछ जोखिम भी है, लेकिन सबसे बेस्ट फ्लॉट भी है। तो यही है फिक्स एंड फ्लॉट सिस्टम। तो ये वीडियो सबको शेयर कर दीजिए। देखिए, कर भला तो हो भला। आप जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे आस लगाए रहते हैं, क्या क्या नया बदलता है, बहुत सारे को जानकारी नहीं होती है। फॉर्म भरते समय एक छोटी सी गलती कर देगा, पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगी। तो कर भला तो हो भला। ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और मैं रोज सिर्फ ये सब चीजें तो चलिए आप जानते ही हैं, ये सब जानकारी आपको मिल ही रही है, लेकिन नौकरी तो लगेगी पढ़ने से, सीधी बात, नो बकवास। तो मैं
रोजाना 11 बजे रोजाना एसएससी 2026 को टारगेट कर दिया। रोजाना मैं 11 बजे लाइव आता हूं, 3 दिन मैथ और 3 दिन इंग्लिश। मैथ इंग्लिश को धज्जी उड़ा के रखा हूं। आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना तैयारी करते, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूं, सारा चीज करवा रहा हूं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आकर के वहां पर क्लास ले सकते हैं। और एक बार आके देखिए, बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मैं सीना ठोक के कहता हूं, विश्वास करिए, दुनिया विश्वास पे चलती है, कुछ मैं ले नहीं रहा हूं। एक बार आप आके मुझसे जुड़िए, देखिए कि मैं मैथ इंग्लिश कैसा पढ़ाता हूं। बहुत जगह पढ़े होंगे, कहता हूं निश्चिंत कर दूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।